हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और आप जैसे कि जानते हैं कि इस समय की जो एक आपत्तिजनक स्थिति है उसी के मद्देनज़र आपको ये वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं नाइन्थ फॉर्म की थर्ड पोएम जो है, नाइन्थ फॉर्म थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ बाय कॉट्स्कीने, इसके जो पॉइंट है वो कॉट्स्कीने है और पोएम का नेम है रेन ऑन द रूफ। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द मेन पॉइंट्स। स्टूडेंट ऑलवेज कीप रिमेंबर, I will give the guidance. I will teach you in the bilingual method, English along with Hindi. Some of the students definitely they will complain. They will definitely complain. They are not understanding what I taught them. So here it is. I am always with you. English along with Hindi. I will explain in both the manner, and after discussing on the main points, I will give you the reading from the reader book also. So the first point, that is, sky is overcast with dark clouds. It has started raining. The poet is lying on his bed in his cottage. He feels very happy while listening to the patter of soft rain on the roof of his cottage. The memory of the poet's mother chiefly comes to his mind. The poet feels as if his loving mother is looking at him. It means that along with by remembering his mother, he remembers about his childhood when they enjoy the rain by doing a variety of activities. At that moment, his mother looks at them. Okay, so now we are going to study through this reader book. Rain on the roof. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Starry spheres means full of stars. Sphere means sky. आसमान जो कि सितारों से भरा हुआ है, उसके ऊपर सिलंदार नमी की जो छाया है वो मंडराने लगती है। आई विल टेल यू द मीनिंग साइड बाय साइड ऑल्सो। ह्यूमिड, हियर इट मीन्स नमी, सिलंदार। होवर, आस पास होना, मंडराना। स्टारी, फुल ऑफ स्टार्स। स्फीयर्स, स्काई। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली, उदास कर देने वाला वो जो अंधेरा है, जब बादल छा जाते हैं अंधेरा हो गया, और वो जो एक उदासी है वो क्या शो कर रही है? बारिश, रेनी टीयर्स, एक बारिश के आंसुओं के रूप में रोते हुए प्रतीत होती है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड द लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। व्हाट ए ब्लिस, ब्लिस हियर इट मीन्स आनंद। कवि जब अपने कमरे में बिस्तर, कोटेज में बिस्तर पर लेटा हुआ पीलो को प्रेस करके उस मौसम का आनंद लेता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उसके सिर के ऊपर जो एक वुडन टाइल्स की जो छत है, वो जो पैटर की आवाज है उनको सुन करके उस सॉफ्ट रेन का वो आनंद ले रहा है, उसे सुन रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा। सॉरी। every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Shingles here it means, मैंने अभी आपको बताया था कि छत को बनाने में जो वुडन टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। टिंकर here it means soft singing sound. एक जो पैटर की, एक टप टप की जो आवाज उस लकड़ी की बनी हुई जो टाइल्स है, छत जो बनी हुई है उस पर जो वो गिरती है, तो उसके दिल में एक ऐसी गूंज होती है जैसे कोई गीत गा रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज हियर इट मीन्स इमेजिनेशन, कल्पनाएं।
और उसके मन में स्वप्नमयी हजारों कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो उनमें शुरू हो रही होती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों स्मृतियां, रिकलेक्शंस यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ होता है क्लोथ, जैसे एक कपड़े को बुनने में क्या किया जाता है, धागों को, कपड़े को बुनने में बहुत सारे धागों को इकट्ठा करके एक कपड़ा तैयार किया जाता है बुनने के बाद, ऐसे ही उसके दिमाग में हजारों विस्मृतियां थी। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैंने छत के ऊपर उस बारिश के टप टप की आवाज को मैं सुनता हूं। नाउ द थर्ड स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, ऑल ऑफ अ सडन द पोइट, द मेमोरी ऑफ हिज मदर कम्स इन टू हिज माइंड, उसकी माता की यादें उसके दिमाग में आती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, एगो मीन्स पास्ट, जैसे बहुत सारे सालों पहले वो किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स हियर इट मीन्स ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द मदर, वो माता जो उसके सारे बच्चे थे उनके संदर्भ में। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और भोर प्रातः तक उन्हें छोड़ देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूं उसके प्यारे से दृष्टिकोण पर, मुझ पर, उसके प्यारे से दृष्टिकोण को मैं अपने पर महसूस करता हूं। एंड आई लिस्टलेस टू दिस रेफ्रेन, रिफ्रेन म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन, और जो एक संगीतमय, बारिश हो रही है और उसकी जो आवाज संगीतमय है, उसको सुन करके बहुत ज्यादा एकदम से वो ध्यान देता है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि रेन की टप टप की उस वुडन टाइल्स, जो छत वुडन टाइल्स की बनी हुई है उसके ऊपर जो गिरती है, उनकी टप टप की आवाज को वो संगीतमय अंदाज में सुन करके उसका आनंद लेता है। इट मीन्स दिस पोएम ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ द पोइट टुवर्ड्स रेन। एज यूजुअल स्टूडेंट, आप भी जानते हैं कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक उसका आनंद लेता है। तो ऐसे ही आप भी घर बैठे छुट्टियों का आनंद भी लें। आनंद तो क्या कहूंगा मैं, आप घर बैठे अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से समझे बच्चे, क्योंकि अब अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपको आगे नुकसान होगा। आप प्लीज इसे हल्के में मत लीजिए, आप अपनी पढ़ाई को गंभीरतापूर्वक लीजिए, ताकि जब भी लॉकडाउन खुले आप स्कूल में आए तो बिल्कुल रिफ्रेश माइंड हो और आपके दिमाग में पहले से ही एक मेंटालिटी हो कि आप इतना कुछ कर चुके हैं। अगर कहीं ज़्यादा एक बेसिकली प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको स्कूल में समझा दिया जाएगा। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।